हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 210 का कितना प्रतिशत 63 होगा। तो पहले हम इसको लिखने का तरीका देख लेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, यहाँ पर लिखेंगे 210 का, ये जो कितना है ना उसकी जगह x मान लेंगे और बराबर में क्या होता है 63 होता है, तो इसको बराबर करके लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये है इसको लिखने का तरीका। अब इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 210 का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। ये दो चीजें हमने सीखी। का मतलब गुणा और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, और बराबर में क्या है 63 है। अब देखो बच्चों हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो बाकी जो संख्याएं हैं x के गुणा भाग में जो भी है उसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो x बराबर में क्या है 63, ये 100 x के भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये 210 x के गुणा में है तो बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आके भाग लगेगा। अब देखो इसको काट के सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर काटेंगे 21 से कम 21, 21 दिया 63। तो क्या बचा हमारे पास 3 गुणित 10। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30%। तो प्यारे बच्चों 210 का 30% क्या होगा 63 होगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का 25% 120 है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम हल कर लेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो क्या है 25%, तो 25 लिखेंगे और प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर क्या है 120। अब देखो हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो हम इसके गुणा या भाग में जो भी संख्या है उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर 120 यहाँ पहले से है। अब यहाँ पर देखो ये जो 100 है ये यहाँ पर भाग में है बराबर के इस तरफ, तो बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये गुणा हो जाएगा, तो 120 गुणित 100। अब देखो यहाँ पर ये 25 इस क्वेश्चन मार्क के गुणा में है, तो बराबर के उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा 25। अब इसको हम काट के सरल कर लेंगे। देखो 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो क्या बचा हमारे पास 120 गुणित 4। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो 12 चौक 48, इसका गुणा करने पर कितना है 48, और इसके पास एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 480। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480। तो हम बोल सकते हैं कि 480 का 25% कितना होगा 120 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 35 का कितना प्रतिशत 5 होगा। तो इसको भी हल कर लेंगे हम। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 35 का कितने की जगह हम 100% ले लेंगे, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है, और जो भी होगा उसको बराबर करके लिख देंगे। कितना होगा 5 होगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे सरल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 35, का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, और बराबर में क्या है 5। अब x का मान निकालना है तो बाकी वैल्यू को हम क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 5, ये 100 x के भाग में इधर आके गुणा लग जाएगा, और 35 x के गुणा में इधर आके भाग लग जाएगा। अब इसको काट के सरल कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 100 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 10 है तो कितना बचा 3 बचा। अब कितना हो गया ये 30 हो गया। अब 7 चौक 28, बचा कितना 2, तो अब 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2/7। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना आया 14 सही 2/7%।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। तो 35 का कितना प्रतिशत है, तो 35 का 14 सही 2/7% कितना होगा हमारे पास, 5 होगा। 700 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 280 है। तो हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे हल। अब देखो क्या दिया है, 700 का, तो हम लिखेंगे 700 का मतलब होता है गुणा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर बराबर में क्या है, 280, तो हमने लिख दिया 280। अब हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क को यहीं पर रहने देंगे, बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क बराबर 280 यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये जो 100 है ये क्वेश्चन मार्क के भाग में है, और भाग वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर ये 100 आके 280 में गुणा हो जाएगा। फिर देखो ये 700 इसके क्वेश्चन मार्क के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं तो ये उस तरफ जाके भाग में बदल जाती है। तो यहाँ पर 700 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सरल। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, फिर काटेंगे 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 4 गुणित 10 बचा। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 40%। तो हम बोल सकते हैं कि 700 का ये क्या होगा, 40% 280 होगा। अब लेते हैं 110 का कितना प्रतिशत 30 होगा। तो हम इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 110 का ये कितना है, यहाँ पर लिखेंगे x%, जो भी होगा उसको बराबर करके लिखेंगे। तो ये इसको लिखने का तरीका होगा कि 110 का 1% क्या होगा, 30 होगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 110 का मतलब होता है गुणा, और ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, और बराबर में क्या है, 30 है। अब देखो हमको x का मान निकालना है ना, तो बाकी वैल्यू को पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 30, ये 100 x के भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये 110 x के गुणा में है, इधर आके भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर पक्षांतर का नियम लगता है, भाग वाली संख्या को पक्षांतर करोगे तो बराबर के उधर जाके गुणा होगी, और गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करोगे तो बराबर के उधर जाके भाग लगेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम काट के सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब उसके बाद देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 300 बटे में क्या है, 11। अब इसको क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। तो देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ पर, 8 बचा। कितना हो गया ये 80, तो 11 सते 77 है ना, 80 है, कितना बचा, 3 बचा, और भाग किसका दे रहे हैं हम, 11 का। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 27 सही 3/11%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 110 का 27 सही 3/11% क्या होगा, 30 होगा।